हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री में पिछले लेक्चर में केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक छोटा सा रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन के बारे में देखा था कि ये एल्डोल रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, किस प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं एल्डोल रिएक्शन में। इस सबको देखे थे हम लोगों ने। एक को लास्ट में क्वेश्चन भी देते, बोले थे इसको घर से करके घर पर कर लीजिएगा, किए होंगे। एल्डोल रिएक्शन में क्या था, हर एक कॉन्सेप्ट हम सीख चुके थे। इस लेक्चर में हम ना एल्डोल रिएक्शन में बातें एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसमें देख चुके थे, जो बात करना था कर चुके थे, जो बीत गया बीत गया। इसमें हम कैनिज़ारो रिएक्शन देखेंगे और कंपैरिजन करते चलेंगे कि क्या क्या होता है डिफरेंट, क्या क्या डिफरेंस क्या क्या होता है कि कैनिज़ारो और एल्डोल में क्या डिफरेंस होता है कि रिएक्शन चेंज हो जाता है, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन यह ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शन जैसे एक एल्डोल रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे कैनिज़ारो रिएक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी बहुत तेज़ कंपटीशन हो या बोर्ड हो या अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से आता है। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे बनते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन से। तो इस लेक्चर में हम कैनिज़ारो रिएक्शन को पूरा एकदम अच्छे से देखेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, ठीक है। तो देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले कि कैनिज़ारो रिएक्शन में ये होता है कि इसमें ना कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं, कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं, जिसे कंसंट्रेटेड बेस में NaOH या KOH होता है। और ये किसके लिए होता है, ये होता है एप्लीकेबल एल्डिहाइड या फिर कीटोन के लिए। एल्डिहाइड या फिर कीटोन के लिए ये कैनिज़ारो रिएक्शन एप्लीकेबल होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस। एल्डोल में क्या था, डाइल्यूट बेस था, इसमें कंसंट्रेटेड बेस होगा। और फिर थर्ड हम लिख लेते हैं इसका कि लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि उसमें देखिए जो एल्डोल रिएक्शन में पढ़े थे, उस एल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस था, प्रेजेंस निश्चित था अल्फा हाइड्रोजन का। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की कमी होती है बेस, उसमें हम प्रेजेंस नहीं देखते कि कंसंट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूट एसिड है। अगर क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा ना, तो उसमें भी एल्डोल रिएक्शन हो सकता है ना। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो कैसे एल्डोल रिएक्शन होगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो उस केस में कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। इसीलिए एल्डोल रिएक्शन या फिर कैनिज़ारो रिएक्शन में डिफरेंस करने के लिए बस एक ही अच्छा तरीका होता है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन देखा जाता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है तो हम पहले एल्डोल रिएक्शन को प्रेफरेंस देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन का लैकिंग है, कमी है अल्फा हाइड्रोजन की, तो उस केस में हम कैनिज़ारो रिएक्शन का प्रेफरेंस देंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, वी विल डिस्कस। हो गया, उसको मिटा रहे हैं हम। एक रिएक्शन देखेंगे ना, एक रिएक्शन देखेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि वाह मैकेनिज्म क्या। पहले हम ना एक छोटे से कंपाउंड को उठाएंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे, और वह कंपाउंड ऐसा होगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन पर शो करेगा। और कैनिज़ारो रिएक्शन कैसा कौन शो करेगा, जिसमें लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे कि मान लीजिए हम ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड को हम अच्छे से लिख दें, आपको आसानी से एकदम अच्छा से इसको, इसके एटम को एटम से दूर करके लिख दे रहे हैं अच्छे से, समझ में आ गया। अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कार्बोनिल ग्रुप है तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, देखिए 1 2 3, और यह एक बॉन्ड बनाया है 4। तो
इसके इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस इट विल बी गोइंग फॉर अ कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये जाएगा किसके लिए, कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, पहले कापी पेन छोड़ दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि वास्तव में मैकेनिज़्म क्या होता है। और सारा खेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा खेल मैकेनिज़्म का है। आपको स्टेप आ गया, अटैक करवाने आ गया, सही से अटैक करवा ले रहे हैं, मैकेनिज़्म आपको पता है, तो आपको कोई भी रिएक्शन रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हज़ारों लाखों कंपाउंड ऐसे ही बना देंगे अगर एक रिएक्शन एक मैकेनिज़्म पर दिया हो, आपको पता हो मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए तो। ठीक है, जैसे देखिए कि अगर हम यहाँ पर एकदम शुरू से देखिए, पहले शुरू से देख लीजिए फिर नोट कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए NaOH है, NaOH जो होगा डिसोसिएट होगा Na प्लस प्लस OH माइनस में होगा डिसोसिएट। अब क्या करता है ना कि देखिए इस बेंजल डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप है ना CO, ये OH निगेटिव जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, it is a nucleophile and it will be going for a nucleophilic reaction. So it will be nucleophilic center, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा ना ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहाँ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास ही जाएगा ना भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास कैसे जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा तो ये हाइड्रोक्साइड तुरंत इस पर अटैक करेगा। ठीक है, और अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन पर बॉन्ड डिसोसिएट होकर चला जाता है। क्योंकि जानते हैं ऑक्सीजन इज एटम इज द बेस्ट एक्यूमुलेटर ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डेड पोजीशन। अपने बॉन्डेड पोजीशन में ऑक्सीजन जो होता है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बेस्ट एक्यूमुलेटर होता है, यानी बहुत आसानी से एक्यूमुलेट कर लेगा, लोन पेयर को बॉन्ड टूटने पर आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा तुरंत ऑक्सीजन पर चला जाता है, इधर उधर का ना टूट कर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की 3.5 होती है, 3.5 हाईएस्ट सेकेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वे पीरियोडिक टेबल में। देखिए तो यहाँ पर चला जाएगा। अब अटैकिंग के बाद देखिए बनेगा क्या, CO पर निगेटिव, यहाँ पर H है ही, यहाँ पर OH है। अच्छा ये बताइए, जब ये लोन पेयर बैक अटैक करेगा यहाँ पर इस बॉन्ड के लिए, तो ये हाइड्रोक्साइड भी निकल सकता है, हाइड्रोजन भी निकल सकता है, लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा तो फिर तो वही कंपाउंड बन जाएगा, इसीलिए हाइड्रोक्साइड नहीं निकलता है, ये निकलता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन माइनस चार्ज के साथ निकल जाएगा। अब देखिए जब हाइड्रोजन माइनस चार्ज के साथ निकलेगा, अब हाइड्रोजन ये देखिए C डबल बॉन्ड O बचा क्या, OH बचा और प्लस हाइड्रोजन माइनस चार्ज के साथ निकल गया, हाइड्रोजन माइनस चार्ज के साथ निकल गया। अब कोई कंपाउंड लें तो उसका एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, उस कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल होगा। अब पानी लेते हैं तो पानी का एक ही मॉलिक्यूल H2O बस होता है, उसके मान लीजिए 1 गिलास पानी ले लिए तो 1 गिलास में बस एक ही मॉलिक्यूल होगा H2O, उसका वेट केवल 18 ग्राम होगा, मतलब नहीं ना, पानी 1 गिलास लेंगे तो उसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। तो ऐसे ही जो अब ये लिए हैं ये मॉलिक्यूल, तो इसका बहुत सा मॉलिक्यूल ना उस कंपाउंड में होगा। तो अभी यह अगला मॉलिक्यूल जो होगा ना, जो अगला मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड OH होगा, यह हाइड्रोजन जो होगा H माइनस, यह इस पर अटैक कर देगा, क्योंकि माइनस चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर देगा, अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। एक्यूमुलेटर है ऑक्सीजन, और ये टूटने पर बना लेगा इस प्रकार का कंपाउंड। देखिए CO पर निगेटिव, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। O पर निगेटिव है, Na पॉजिटिव यहाँ पर है ही पहले से, O पर निगेटिव यहाँ पर आ गया, यानी Na पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ क्या बना लेगा, CH2O Na, O पर निगेटिव Na पर पॉजिटिव। इतना तो आ गया कंफर्म। इस मॉलिक्यूल पर OH अटैक किया, बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, इस प्रकार से यहाँ से हाइड्रोजन निकला, वो बना। H जो माइनस जो निकला है वो अगले मॉलिक्यूल पर अटैक किया, अगला मॉलिक्यूल से जो माइनस बना है वो उस पर Na जुड़ गया, इस प्रकार से। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन किसको कहते हैं, देखिए प्रोटॉन अच्छा जानते हैं किसको कहते हैं, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है,
ये होता है H। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो H प्लस बचेगा, और इसके सेंटर में बचेगा क्या, केवल प्रोटॉन, तो इसके लिए इसको कहते हैं प्रोटॉन। H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहते हैं, बस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए H ट्रांसफ़र होगा तो इसमें देखिए यह मॉलिक्यूल और यह मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, N इसमें चला जाएगा और यहाँ का H यहाँ चले जाएगा। तो N जब उसमें जाएगा N और H वहाँ पर, वहाँ का H यहाँ पर चला आएगा, तो देखिए बनेगा क्या। तो इस केस में देखिए जब यह H इस पर चलाएगा तो देखिए क्या बनेगा, CH2OH बनेगा, क्योंकि H यहाँ और N यहाँ पर चला जाएगा तो प्लस COO निगेटिव N पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इसी स्टेप से हम कैनिज़ारो रिएक्शन को लिखते हैं। सिंपल सा है भाई, कैनिज़ारो रिएक्शन एकदम सिंपल है। इसी स्टेप से हम लिखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन को, कि कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एकदम सिंपल है, आसान है, एकदम आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। अब इसी प्रकार से आप अगला मॉलिक्यूल लेंगे, अगले मॉलिक्यूल पर अटैक करवा सकते हैं आसानी से, एकदम आसानी से करवा सकते हैं। समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है। वीडियो चल रहा है कि नहीं भाई? ठीक है, एकदम आसान है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। कैनिज़ारो रिएक्शन समझ में आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए, इसको मिटा के फिर एक सवाल हम दे रहे हैं, फिर उसको लगाइएगा अपने से। मैकेनिज्म ये सब है ना भाई, अपने से सवाल करेंगे, अपने से जो आएगा वो ही सब है। किसी के बताने से जो आएगा वो कुछ हो नहीं है, हम जो बता रहे हैं हम बता के चले जाएंगे, कुछ नहीं मतलब है। आपको समझ में आ गया, बहुत मतलब होता है उससे ना। मिटा रहे हैं फिर। देखिए हम दे रहे हैं ये वाला, इसको अपने से करिएगा, अपने से पहले ट्राई कर लीजिएगा, इसको हम बताएंगे भी, लेकिन अपने से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बताइए क्या बनेगा, बताइए बनेगा क्या। एक फार्मल्डिहाइड है, एक एसिटल्डिहाइड है, दोनों लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बनेगा क्या बताइए, वीडियो रोक दीजिए, ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोकिए भाई, वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए, एकदम सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं भाई, एकदम सिंपल है। देखिए, अच्छा देखिए, देखिएगा, यहाँ से OH निगेटिव निकला। अब OH निगेटिव निकला है, आपको इस पे और इस पे दोनों में से किसी एक पर अटैक करवाना है, किसी एक पर अटैक करवाना है। ये इस पर अटैक करेगा या इस पर अटैक करेगा, ये आपको अपने GOC के कंसेप्ट से पता करना है कि किस पर अटैक करेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको पता करना है कि यह OH माइनस अटैक किस पर करेगा, इस पर अटैक करेगा कि इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अब आप OH माइनस को इस पर भी अटैक करवा सकते हैं, इस पर अटैक करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनने की ज़्यादा टेंडेंसी किस में है, किस कार्बोनिल ग्रुप पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी पर अटैक करेगा। तो देखिए यह पूरा रिजोनेंस में है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर निगेटिव आएगा, तो इसका देखिए यह पूरा रिजोनेंस में, इसका निगेटिव चार्ज जो पूरा रिजोनेंस में से डिस्ट्रीब्यूट है पूरा ऐसे, इसके पॉजिटिव चार्ज को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का जो सेपरेशन होगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई निगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बेंजीन रिंग के जो निगेटिव चार्ज है उसकी अवेलेबिलिटी है, कुछ ना कुछ हद तक उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेगा। लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो यह पूरा तो अपने आप में प्लस रहेगा, लेकिन इसका कुछ प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा ड्यू टू दिस रिंग, दिस बेंजीन रिंग। तो यह OH इस पर अटैक करेगा और यह बॉन्ड टूट जाएगा। बस यही आपको बता करना था। अब तो अपने से लगा लेंगे, वो अपने से लगा लेंगे। देखिए तो बनेगा क्या, CHCO पर निगेटिव, OH पाछे आएगा, H निकाल देगा, H निकालेगा तो HC डबल बॉन्ड OH और H प्लस H माइनस बचेगा, हाइड्राइड आयन बचेगा, H पर माइनस हाइड्राइड, H पर प्लस
प्रोटीन या प्रोटियम, ठीक है, प्रोटीन का उसको प्रोटीन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन शिफ्टिंग, ठीक है। तो एच पर माइनस जो चार्ज आएगा, एच पर माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा और इस पर अटैक करने के बाद ये तोड़ देगा। अब देखिए बनेगा क्या, ओ एच पर निगेटिव, सी ओ पर निगेटिव, एच यहाँ पर चला जाएगा, एक एच यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। एन ए पॉजिटिव था ही, अब एन ए पॉजिटिव इस निगेटिव पर जाएगा, और निगेटिव पर जाएगा तो बनेगा क्या, निगेटिव पर जाएगा तो बनेगा क्या बोलिए, सी एच टू ओ पर निगेटिव, एन ए पर पॉजिटिव, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, प्रोटॉन शिफ्ट होगा। तो प्रोटॉन शिफ्ट होगा तो क्या होगा, एन ए इस पर चला जाएगा और ये इस पर चला जाएगा, मतलब कि CH2OH बन जाएगा और प्लस HC डबल बॉन्ड ONA, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, बन गया। ये बनेगा दोनों, ये दोनों बनेगा। यानी कि कहने ज़रूर रिएक्शन में ना एक तो एल्कोहल बनता है, प्राइमरी एल्कोहल, और दूसरा का जो बनता है ना, दूसरा का जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम का साल्ट बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम का साल्ट है, पोटेशियम रहता तो पोटेशियम का साल्ट, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम का साल्ट बनेगा और दूसरा का अल्कोहल बनेगा। अच्छा, एक आसान सी बात बताएं, हम इतना मैकेनिज्म याद नहीं रखना पड़ेगा, एक आसानी सी बात बताएं कि जो OH माइनस जिस पर पहले अटैक कर रहा है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम का साल्ट बना दीजिए, सिंपल। देखिए इस पर पहले अटैक किया, किस पर, फॉर्मल्डिहाइड पर, तो इसको सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम या सोडियम का साल्ट बना दीजिए, बन गया। और जो बचा है उसको अल्कोहल बना दीजिए। हर केस में ये होगा, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि एक एक्सेप्शन आ गया हम बता दिए इससे हो सकता है, नहीं, हर केस में ये होगा कि जिस पर जो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जो जिस पर पहले अटैक करेगा ना वही सोडियम या पोटेशियम का साल्ट बनेगा और जो बचा रहेगा वो बन जाएगा आपका अल्कोहल। हर केस में, कोई भी केस उठाइएगा, आपको अगर नहीं समझ में उतना आ गया कि मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म करें तो और ठीक है, आपको प्रैक्टिस होता रहेगा। अगर नहीं समझ में आपको झटका में करना है तो आप OH को जिस पर अटैक कराइए सबसे पहले उसको कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाइए, बकिया को अल्कोहल बना दीजिए, एकदम आसान, ठीक है। और एक ही मॉलिक्यूल है तो एकदम आसान हो गया भाई, आपको ये भी नहीं देखना है कि किस पर अटैक करवाएं, पहले बस उसी मॉलिक्यूल का एक अल्कोहल बना दीजिए, एक सोडियम या पोटेशियम का साल्ट बना दीजिए, सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एडवांस में आया था, IIT JEE एडवांस में आया था, इसी पर आया था, उसको देकर बस ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा क्या करेंगे, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, बस कंसेप्ट ही समझाना ही मेरा मेन मकसद है, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको। अपने से पहले सवाल ट्राई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। अपने से पहले एक बार ट्राई कर लीजिएगा। था कि CH3 आया हुआ सवाल है IIT एडवांस का, OH, इसमें था 3 इक्विवेलेंट SHO फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड NaOH, नहीं कंसनट्रेटेड नहीं, पहले डाइल्यूट है, ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट है। फिर जो P बना फिर उसमें हम डालें कंसनट्रेटेड NaOH, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में ध्यान दीजिएगा क्यों बना, तो हमको बताना है कि क्यों क्या होगा, व्हाट इज़ क्यों। बड़ी अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा आता है और ये बहुत एडवांस में पूछा भी गया है और बहुत तेज होता है, कोचिंग में कराया भी जाता है। इसको अपने से पहले वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए एक बार, हम बता रहे हैं, फिर पहले वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए भाई, ज़्यादा समय कहाँ लगा है, ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा ना, एक कंसेप्ट है 1 घंटा का वीडियो ये चला जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, एक कंसेप्ट है 1 घंटा का वीडियो ही चला जाएगा तो मज़ा थोड़ी आएगा। तो देखिए सबसे पहले 3 टाइम्स ऑफ H2 फॉर्मल्डिहाइड, 3 ठो फॉर्मल्डिहाइड, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, पहले हम एक खोले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड और देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, पहले एक खोले रहे हैं, डाइल्यूट NaOH है, और डाइल्यूट NaOH मतलब एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन किसके लिए होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है लेकिन इस पर प्रेजेंट नहीं है, तो जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहीं का अल्फा हाइड्रोजन निकाल कर उस CH2 पर माइनस लगा देते थे, पता है ना। तो अब यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर लगाइए इकट्ठे CH2 पर माइनस, OH के कारण एक H हटा, H2 को निकाल कर। एल्डोल रिएक्शन नहीं समझ में आएगा ना, एल्डोल रिएक्शन का लेक्चर जो है, लेक्चर एल्डोल रिएक्शन का
उसको डाले हैं, देख लीजिएगा अच्छे से पहले, फिर उसके बाद करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो देखिए अब यह CH2 इस पर अटैक करेगा, अब ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटेगा तो देखिए CH2, ये CH2 हो गया, O पर निगेटिव, O पर निगेटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए CH2 है, CH2, ये CH2 है ना, यहाँ से जुड़ेगा इस पर, यहाँ से इस पर जुड़ेगा तो CH2 बगल में C डबल बॉन्ड O। अब फिर अगला H फार्मल्डिहाइड दूसर का वाला ले रहे हैं, 3 फार्मल्डिहाइड है ना, 3 फार्मल्डिहाइड, एक ये लिए, एक ये लिए, फिर एक लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि OH पर माइनस आया है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा, और वाटर के प्रेजेंस में मतलब ये चान होगा, तो ये चान ये OH की जगह हम H प्लस लग रहे हैं, क्योंकि H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंस होगा उस कंपाउंड में। तो देखिए अब देखिए ये मॉलिक्यूल भी, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें देखिए इस पूरे मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन है भाई, है ना। तो इसमें से फिर एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्फा हाइड्रोजन निकल के इस पर माइनस आ जाएगा, और ये अल्फा हाइड्रोजन इस पर फिर अटैक करेगा, ये माइनस चार्ज अटैक करेगा, ये बॉन्ड फिर टूट जाएगा। और बॉन्ड टूटेगा तो देखिए बनेगा क्या, कि इसको लिखिए पहले, इसको लिखिए OH CH2 CH, इसको नीचे इसे लिख दे रहे हैं, आराम से आसानी पड़ेगा। OH इसको इसे नीचे लिख दे रहे हैं CH, ठीक है। और फिर OH, इसको यहाँ पर CH2 जुड़ा है, CH2, O पर निगेटिव आया है, यानी O पर निगेटिव मतलब ये चांद पहले से प्रेजेंस है वाटर में, तो निगेटिव की जगह हम OH लिख दे रहे हैं। O पर निगेटिव आएगा, ये चांद दे देंगे तो OH हो जाएगा, और यहाँ पर CH हो गया, फिर बचेगा C डबल बॉन्ड OH। ये बचा ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, बचा है। एक इक्विवेलेंट और है SCHO का, C डबल बॉन्ड OH का, है ना। एडवांस का क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O, इसके बगल में H, यानी अल्फा हाइड्रोजन भाई एक डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। अभी 3 टू था, लास्ट वाला है, एक अल्फा हाइड्रोजन भाई है इसमें, यानी ये वहीं एल्डोल रिएक्शन दे सकता है एक बार, यानी यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हटा के माइनस चार्ज इस पर लगा रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं ये, तो एल्डोल रिएक्शन जो पिछले लेक्चर में बताया उसको देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा फिर। तो अब ये माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट होगा देखिए बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा मॉलिक्यूल को कैसे बना है, कि देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर इसे बना दे रहे हैं, यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल OH हो जाएगा, बचेगा क्या CH2 एक बना C बना, ये CH2 O पर माइनस, CH2 ये हो जाएगा CH2 O पर माइनस, और ये चांद दे देंगे तो CH2 OH, तो यहाँ पर बनेगा CH2 OH इससे जुड़ गया, ये OH है इसी, और इससे यह जुड़ गया CH2 OH, नीचे CH2 OH है ही, CH2 OH, और इसके साथ बन गया C डबल बॉन्ड OH। यह पूरा कंपाउंड आ गया है आपका P, क्या आ गया P, यानी कि 3 मोल फार्मल्डिहाइड के डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर यह आ गया आपका P। अब 1 मोल कंसनट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में ये CHO है, ये CHO करवाए हैं फिर, तो बना है क्यों। अब क्यों क्या होगा पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। ब्लैक बोर्ड भर गया ना भाई, बोर्ड भर गया, इसको नोट कर लीजिए फिर बता रहे हैं, ठीक है। P बना है, ये याद रखिएगा P है, पहले इसको लिख लें फिर मिटा दे रहे हैं उसको भी। देखिए HOCH2 CH2 OH CH2 OH C डबल बॉन्ड OH। अब इसको भी मिटा दे रहे हैं, ये P बना है, ये P बना है, ठीक है, P बना है। अब क्यों, देखिए HCHO है एक, H C डबल बॉन्ड फार्मल्डिहाइड है, इन प्रेजेंस ऑफ किसमें, कंसनट्रेटेड NaOH, यानी ये कैनिजारो रिएक्शन है, और कैनिजारो रिएक्शन में लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों में लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसमें देखिए किस पर अटैक करेगा OH माइनस, किस पर अटैक करेगा, बस जिस पर अटैक करा है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा, और जिस पर अटैक नहीं करा उसका एल्कोहल बनेगा। तो इस पर अटैक करेगा किस पर, देखिए
इस पर अटैक करेगा कि इस पर देखिए कार्बन को देने के लिए, कार्बोनिल ग्रुप को देने के लिए पूरा देखिए एक स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। अगर इस पर OH अटैक करना चाहे किसी डायरेक्शन में, OH माइनस अगर इस पर, इस वाले पर कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करना चाहे तो पूरा स्टेरिक हिंड्रेंस से गिरा हुआ है ये कार्बोनिल ग्रुप। इस पर अटैक करना आसान नहीं है, चारों तरफ OH माइनस और वो पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2-2, तो रिपल्सन होगा उतना अच्छा से इस पर अटैक नहीं हो पाएगा OH का, और इस पर आसानी से हो जाएगा। बात वही है, ठीक है। तो इस पर आसानी से अटैक करेगा, और जिस पर OH माइनस अटैक किया मतलब इस पर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा, और ये बनेगा, और ये जो बनेगा यह अल्कोहल बनेगा। यानी कि बनेगा क्या, हमको इससे मतलब नहीं है अब इससे मतलब है सिर्फ मॉलिक्यूल से। तो बनेगा OH CH2 C CH2 OH CH2 OH CH2 OH CH2 OH बन गया, अल्कोहल बन गया। या फिर इसको, इसका डायग्राम गजब दिया था स्वास्तिक जैसा, ऐसे नहीं होता है, देखिए OH दिया था, OH OH OH, ये मॉलिक्यूल्स बना था। एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में आया था ये 2008, 9, 10 में जब भी आया हो, लेकिन आया था ये, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा था। डायग्राम भी मस्त लग रहा है ना, एकदम अच्छा डायग्राम लग रहा है। तो ठीक है, केनिज़ारो रिएक्शन आपका खत्म हो गया। अगले लेक्चर में कोई और रिएक्शन होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिजिक्स पढ़ेंगे, जो मन करेगा वो पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद।